बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून। वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से छत्तीसगढ़ जाने वाले मजदूरों को कांग्रेस नेत्री आभा सिंह एवं उनकी टीम द्वारा खाद्य सामग्री और पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर श्रीमती आभा सिंह ने कहा, दान का नियम है, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। वे केवल निमित्त मात्र, जरूरतमंदों की मदद करने का ईश्वर ने मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया हिंदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सूरत हाल यह है कि 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस संचालन कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर के खिलाफ कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं। शुक्रवार 108 एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस पर तैनात वेंडर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया और 18 मई से जननी एक्सप्रेस बंद करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में करीब 800 आपातकालीन जननी एक्सप्रेस वाहन है। कोरोना महामारी के दौरान 108 जननी एक्सप्रेस पर तैनात वेंडर्स दिन रात मैदान में डटे हुए हैं। निरंतर सेवाएं देने के बाद भी कंपनी हेल्थ केयर वेंडर्स का शोषण कर रही है। कंपनी वेंडर्स के भुगतान में मनमानी कर रही है। बिना किसी कारण के दबाव बनाकर कटौती की जा रही है। गाड़ियों का पेट्रोल खर्च और मेंटेनेंस बमुश्किल निकल रहा है। गाड़ियों में कंपनी ने घटिया क्वालिटी के जीपीएस लगा रखे हैं। एग्रीमेंट से हटकर ट्रिप सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे प्रत्येक गाड़ी 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक का नुकसान वेंडर्स को हो रहा है। जननी एक्सप्रेस जिला संघ अध्यक्ष महेंद्र ने चिकित्सा कंपनी पर वार्षिक एग्रीमेंट राशि भी नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया है, जो पिछले कई महीनों से लंबित हैं। वेंडर्स ने शुक्रवार से काली पट्टी बांधकर वाहन चलाने के साथ 18 मई से जननी एक्सप्रेस वाहन बंद कर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ये सर क्या है कि हमारी मांग चल रही है थोड़ी कंपनी के द्वारा, जो हमारा जो किराया कट रहा है कंपनी द्वारा, जो सरकार द्वारा जो मिल रहा है वो कि कंपनी दे नहीं रही है हमें। जो वेंडर को जो मेंटेनेंस के लिए, पेट्रोल के लिए क्या है कि पूरा मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, खर्चा नहीं उठा पा रहा है वेंडर पूरे। हाँ, हमारी जो कोरोना वायरस जैसी एक वायरस चल रहा है उसमें हमें किट नहीं मिल पा रहा है, मास्क नहीं मिल पा रहा है, और क्या है कि कंपनी हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती है। सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारी जो कंपनी है, सैलरी भी कम मिल पा रही है हमें, वेंडर को खर्चा नहीं मिल पा रहा है तो सैलरी भी कम देता है हमें वेंडर। जी सर, हम 18 ये क्या है कि 18 तारीख को पूरी जन्निया के पहिए थम जाएंगे सर। क्या है कि 3 दिन तक तो हम पूरे लगातार काली पट्टी पहनकर क्या है कि आंदोलन करेंगे। उसके बाद 18 तारीख को हमारा जो पहिए, पूरे जन्नी के पहिए थम जाएंगे। कैमरा पर्सन विमल राय के साथ कमल राय, न्यूज इंडिया हिंदी, सीहोर। धार जिले के कुक्षी में दीनदयाल चलित योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। फर्जीवाड़ा भी ऐसा जिसमें मरीजों की लिस्ट गाड़ी में बैठकर बनाई जा रही थी। पूरे मामले का खुलासा हुआ जब बीएमओ डॉक्टर नरेंद्र पवैया को ड्यूटी के दौरान दीनदयाल चलित वाहन सड़क पर खड़ा नजर आया। बीएमओ ने दीनदयाल चलित योजना में लगे इस वाहन में मौजूद कर्मचारियों के रजिस्टर को चेक किया तो उसमें जिस गाँव में वे गए तक नहीं, उनकी भी एंट्री रजिस्टर में पेड़ के नीचे बैठकर कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार दीनदयाल चलित योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। योजना में गांव-गांव जाकर मरीजों का उपचार किया जाता है। हर महीने करोड़ों के बिलों का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। रजिस्टर में हुई एंट्रियों के बारे में चलित वाहन कर्मचारी बीएमओ डॉक्टर पवैया को संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। घटना की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे कुक्षी संवाददाता सज्जाद खान के पास। जी सज्जाद, क्या है पूरा मामला? जी राजेश, ये मामला है धार जिले की कुक्षी क्षेत्र का, ग्राम अम्बाड़ा और तलवाड़ा के बीच का है, जहां कुक्षी बीएमओ ग्राम तलवाड़ा से दौरा करके कुक्षी के और आ रहे थे। रास्ते में दीनदयाल चलित वाहन खड़ा नजर आया। बीएमओ डॉक्टर नरेंद्र पवैया द्वारा मेंटेनेंस रजिस्टर की जांच के दौरान जब 30 से 40 मरीजों की एंट्री फर्जी तौर पर पाई गई तो इसी दौरान उन्होंने पूछा कि आखिर आपने दौरा नहीं किया और तलवाड़ा नहीं पहुंचे और इसमें आपने एंट्री कैसे कर दी। तो उस टाइम पर तो उनके पास स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था। फिर और जांच में वो आगे बढ़े तो दीनदयाल चलित अस्पताल के लैब टेक्नीशियन भी नजर नहीं आए, गायब नजर आए। कहीं ना कहीं ऐसे ये चलित वाहन
दीनदयाल चलित वाहनों की गड़बड़ियाँ आए दिन सामने आती रहती है। बाकी का यहाँ की जो प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र पवैया जी हैं कुक्षी के, उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया है और इसमें स्टाफ ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजेश जी, कभी ये 15 गर्भवती महिलाएं इकट्ठी नहीं एक सत्र में आ जाए संभव नहीं होता। जी सर। तो एक मोबिलिटी वाहन को क्या ये मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है ना। और इनको सबको आपने आयरन और कैल्शियम बांटना बताया है, सही है ना? ये सबको आपने आयरन कैल्शियम का वितरण बताया हुआ है, हैं? अच्छा, आपकी गाड़ी में लैब टेक्नीशियन कौन है? लैब टेक्नीशियन सर, वो उनकी गाड़ी का टायर खराब हो गया था तो हाँ। वहाँ गए वो। अच्छा, वो नहीं आए। जी सर। नहीं तो लैब टेक्नीशियन तो इसी गाड़ी में होता है ना, उनकी गाड़ी अलग है क्या? नहीं सर, बाइक से आते हो, अभी ये गाड़ियाँ नहीं चल रही ना, अच्छा अच्छा। तो वो आए तो 2 अच्छा, बजे आपका आए। नाम क्या है? सर मेरा नाम गौरव मनोज। गौरव जी, आप आयुष डॉक्टर हैं? जी सर। कहाँ से किया है? किया है मैंने कहाँ से किया है? सेंधवा से सर। सेंधवा से। अच्छा, दीनदयाल में आप कब से चल रहे हैं? सर मैं दीनदयाल में मेरे को 2 से 3 साल हुए अभी। 2 से 3 साल हुए। अच्छा, एएनएम बेंच जी, आपने कोर्स कहाँ से किया? सर मेरा यही भोपाल का है सर। भोपाल का है? यही भोपाल का मतलब? भोपाल का है सर। अच्छा, भोपाल का है। अच्छा, कब किया आपने? सर ये 2013 में। 13 में। तो दीनदयाल में आप कब से हैं? सर ये मेरे को दूसरा साल से। सर कल चलित अस्पताल वाला एक मामला सामने आया। मामला ये था कि मैं टीकाकरण की विजिट पर गया था। क्षेत्र से लौटते समय दीनदयाल चलित उपचार इकाई रास्ते में दिखी थी, तो रुक कर के उनके कामकाज की मैंने थोड़ी जानकारी ली और 3 बजे का वक्त था और उस समय जब मैंने ये देखा कि क्षेत्र के अंदर किस किस्म के मरीज़ मिलते हैं और कौन कौन से गांव में कौन कौन से किस्म के मरीज़ों की अधिकता देखी जाती है, और चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी जगह पर प्राइवेट सेक्टर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि दीनदयाल चलित उपचार इकाइयाँ ऐसे समय में गांव-गांव में जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि इनकी जो सेवाएं हैं उनकी कितनी सार्थकता है, ये जानने के लिए मैं वहाँ रुका था। और रुकने पर मैंने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि बोले अब हम यहाँ से फील्ड में जा रहे हैं, एक गाँव कवर करके गए हैं और आगे वाला जो गाँव है तलवाड़ा, वहाँ के लिए हम जो है जा रहे हैं। मैंने कहा कि पिछले गांव के अंदर आपकी कितनी एक्टिविटी रही, कितने पेशेंट देखे, किस किस्म के मरीज़ देखे। जब उनके पर्चों को पलटने के बाद में देखा तो ये मालूम पड़ा कि जिस गांव में वो जाना बता रहे हैं उस गांव के तो सारे मरीजों की उन्होंने पहले से रिकॉर्ड के अंदर एंट्री की हुई है, और इवन उनको गोलियां दवाइयां भी वितरण बताया। उन्होंने ये पूछा कि बोले इनको तुमने गोलियाँ भी बांट दी, इनके नाम तुमने दर्ज कर रखे हैं। तो मैंने कहा अभी तो तुम तलवाड़ा गए नहीं। बोले हाँ, तलवाड़ा जाने वाले हैं। जब नाम के बारे में पूछा कि ये नाम कैसे, बोले ये नाम हमने लिख लिए हैं। इसी तरह से उसी शीट के अंदर करीब 15-16 गर्भवती महिलाएं और प्रसूता महिलाओं की जो है सूची उसमें इंद्राज थी। हमारा ये देखना है कि पूरे ज़िले में भी हम जाते हैं, कहीं पर भी जिस सत्र में अगर हम हितग्राहियों को बुलाते हैं तो एक सत्र के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने सारे प्रसूताएँ या गर्भवती महिलाएँ आ जाएँ। बार बार बुलाने के बाद में 4 या 5 जो हितग्राही आ पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि वो सफलता है उनकी कि एक सत्र में जो उनके पास में 15-16 महिलाएं आ गईं। जब उन 15-16 महिलाओं की जानकारी मैंने एएनएम बेंच जी से पूछी तो उन्होंने कहा कि बोले ये महिलाएं तो आई नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उनके नाम लिख करके उसमें उन्होंने लिखे हैं। और फिर इस तरह से अगर वो जो है कार्यकर्ता फिजिकली आए नहीं और उनको उन्होंने गोलियाँ बांटना भी बता दिया, जबकि वो लोग उनके पास में आए नहीं, तो एक तो दवाइयों का खर्चा उन्होंने डाल दिया, सेवा उनको कुछ दी नहीं, और इस तरह से ये उसके अंदर गलत जो है एंट्री की गई है। इस तरह की गलत एंट्री किए जाने से शासन ने जिस उद्देश्य के लिए दीनदयाल चलित उपचार इकाइयों को लगाया है और जिसके लिए कि लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है कि इतने भुगतान के बाद भी उनकी कोई सार्थकता सिद्ध हो नहीं रही है। और कार्रवाई के लिए तो देखें, निश्चित तौर से कार्रवाई तो होना चाहिए। दीनदयाल चलित योजना ठेकेदारों द्वारा संचालित होती है। कुक्षी बीएमओ डॉक्टर नरेंद्र पवैया द्वारा मामले के खुलासे पर शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कैमरा पर्सन अमित मेहता के साथ सज्जाद खान, न्यूज इंडिया हिंदी, कुक्षी।